से कहा, नेता ने अपनी पत्नी से कहा, पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी, सिर्फ मुझी पे मरती थी, मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई, चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू भाजपा को दे आई। तो पत्नी बोली, मेरे नेता पतिदेव, पत्नी बोली, मेरे नेता पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। इसलिए जो है ना, ये ठपाठप जो ठप्पे लगे और आपकी शानदार विजय को मैं प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां देता हूं कि नेता डॉक्टर के पास आया, क्या हल किया आपने, जो दावा करते थे सरकार बनाने का, उनका क्या हल हुआ है। 4 पंक्तियों में मजा लेना, क्यों हुआ ये हाल। कि नेता डॉक्टर के पास आया, अपनी पुरानी खांसी के बारे में बताया। डॉक्टर बोला, ये राजनीतिक खांसी है, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी, अरे इस खांसी का नाम केजरी है, यह तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही जाएगी। लेकिन उनकी उसके बाद भी नहीं गई, कुछ अतिथि सांसद। तो मैंने एक कविता लिखी और वो कविता आपको सौंपना चाहता हूं कि एक लड़की ने, आइए अनिल भाई, अनिल भाई आ गए हैं। पहली बार मुझे तिहाड़ जेल में मिले थे, वहां भी कवि सम्मेलन करवाते हैं मुझे। मैं जब कवि सम्मेलन से बाहर निकला तो एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। अच्छा, मैं स्कूटर पे था, मैंने उसे लिफ्ट दे दी। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ तिहाड़ में काम करते हो? बोला नहीं भाई साहब मैं तिहाड़ में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूँ। मैंने कहा भाई साहब क्या करते हो? बोला जी मैं जेब कतरा हूँ। सुनते ही मैं घबराया, जेब की तरफ हाथ दिया। बोला भाई साहब घबराओ मत, अपने 7200 घर जाकर पूरे गिन लेना। अरे मैंने कहा इसने तो कती कमाल कर दिया। मैं भाई साहब घबराया, घबराहट में लाल बत्ती पार होगी, पुलिस वाले ने रोक लिया। बोला 100 रुपए का चालान कटेगा। भाई साहब उस दिन पहली बार मैंने खुशी खुशी अपना चालान कटवाया। मैंने कहा माने चेक हो जाएंगे। मैंने जेब में से निकाला पूरे 7200, मैंने 100 का चालान कटवा के बाकी अंदर की जेब में लगाई। मैंने कहा यहाँ से नहीं निकल सकती। फिर उसे पीछे बिठाया, चलने लगा। बोला भाई साहब मेरी वजह से आपका 100 रुपए का नुकसान हुआ, ये लो 100 रुपए। मैंने कहा तिहाड़ वाले तो सारे निकलवा लेते, तेरे पास 100 रुपए कहाँ से आए? बोला क्यों अभी आपने 100 का चालान नहीं कटवाया? मैंने कहा पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तुमने। मैं भाई साहब ये क्या किया? अरे भैया तू मरवाएगा क्यों? पुलिस वाला है, उसने मेरा चालान काटा है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर सारा उसके पास चला गया, मुझे घर से उठा लेंगे। बोले भाई साहब कुछ नहीं होगा। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला भाई साहब मानो। मैं कहा ऐसे कैसे मानूं? तो बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ये हालत है भाई साहब। हाँ तो लीजिए एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ कि एक लड़की ने पुलिस वाले से शादी करके अपनी मांग सितारों से भर ली, लेकिन थोड़े ही दिन में उसे लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली, क्योंकि जैसे ही पतिदेव शाम को डंडा लिए घर आते थे, मैडम के हाथ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की तरह अपने आप चलने शुरू हो जाते थे। पहले जूते उतारती, फिर आरती, फिर खाना, गलती से भी नहीं किया आज तक कोई बहाना, किसी भी काम में छोड़ती नहीं थी कोई कसर, केवल वही जानती थी पति भक्ति थी या डंडे का डर। बेचारी जब भी कोई फरमाइश बताती थी, पहले डंडे को पलंग के नीचे छुपाती थी। एक बार नई साड़ी का विचार मन में आया, तभी पति का कर्कश स्वर कानों से टकराया। आवाज सुनते ही शरीर पड़ गया बिल्कुल ठंडा। पति बोला रात को ही तेल मसल मसल के तैयार किया था, अब मिल क्यों नहीं रहा मेरा डंडा। आज थाने में ईमानदारी की क्लास लेनी है, एक चोर को हैवी डोज देनी है, पट्टा पुलिस वालों की कमीशन बचाता है, 5 लाख की चोरी करता 2 लाख की बताता है। सुनते ही पत्नी ने मन की इच्छा को मन में ही दबा दिया, दूसरे कमरे में गई और डंडा निकाल के पतिदेव को पकड़ा दिया। डंडे को देख देख के उसकी हर इच्छा दबी रहती थी और एक बात अपनी छोटी बहन से हमेशा कहती थी, अगर बापू ना माने तो बेशक जहर खा लियो, पर गलती से भी किसी पुलिस वाले से ब्याह मत रचा लियो। मेरी जिंदगी तो लगता है, मेरी किस्मत तो लगता है इस जन्म में सो गई, पर पता नहीं कैसे उस क्षेत्र की विधानसभा की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस वाले ने पत्नी का फोटो क्षेत्र के हर चौराहे पर जड़वा दिया और पार्टी के टिकट पर उसे विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। लेकिन थोड़े ही दिन में उसे भी अपना निर्णय खलने लगा।
लगा और अपने तेल पिलाए हुए डंडे में झंडा टांगे पत्नी के पीछे पीछे चलने लगा। बेचारा सुबह जिसे पकड़ के लाता था शाम तक पार्टी का कार्यकर्ता बता के पत्नी का छोड़ने का ऑर्डर आ जाता था। जमानत पर छुटे हुए न जाने कितने रोज दहलीज पे चढ़ते थे और सफेद कुर्ता पजामा देखते रोज हाथ जोड़ने पड़ते थे। ऐसा लगता था किसी अंधेरी गुफा में दम घुट गया। पहले हर शाम रंगीन होती थी, अब तो ठेके पे जाना ही छूट गया। अब तो पत्नी का ऑर्डर ही बियर और शराब हो गई और हालत किसी सस्पेंड पुलिस वाले से भी खराब हो गई। कुछ छुट भैये उसी पुलिस वाले के खिलाफ शिकायतें लाने लगे, कुछ उसे मैडम का बॉडीगार्ड समझ के धमकाने लगे। अच्छा भला पुलिसिया रोग किसी गटर में बह गया, खुद अपनी पत्नी का पीए बन के रह गया। कभी चुनाव कार्यालय, कभी पार्टी कार्यालय, कभी पदयात्रा, कभी जनसभा, खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी कर ली तबाह। अब तो जहां भी जाता है होठों पर रहता है एक ही तराना, जिंदगी में कभी अपनी पत्नी को नेता मत बनाना, जिंदगी में कभी अपनी पत्नी को नेता मत बनाना। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ करके अनिल जी को मैं माइक दूंगा आगे के संचालन के लिए कि बताएं क्या तुम्हें कितना वतन को प्यार करते हैं। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, एमसीडी में इस बार बीजेपी ने सभी नए चेहरे उतारे हैं, लेकिन उन सब का भी एक दायित्व बनता है कि हमारे जो पूर्व पार्षद हैं, चाहे वो प्रवेश वाही जी हों, चाहे इस क्षेत्र के और बड़े जितने भी निगम पार्षद हैं, चाहे गिंदर जी हों, मैं कहना चाहता हूं कि उन सबका आशीर्वाद, उन सबका समर्थन, उन सबसे जो सीखने की कला है वो उन्हें जरूर सीखनी चाहिए। 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं और आपको लगे कि हाँ ये पंक्तियां नव निर्वाचित पार्षदों के लिए बिल्कुल सटीक है, तब आप हाथ उठाइएगा कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर मजबूत नींवें हो इमारत हिल नहीं सकती, जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों से बिना सीखे सफलता मिल नहीं सकती। बुजुर्गों